हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं रिलीज एंड फॉक्स। तो देखिए, रिलीज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ चीज़ों को इस वीक रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको वो सर्व नहीं कर रही हैं या उनकी वजह से अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और देखिए, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज़, मसले हैं, या फिर वो आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस में आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए कोई बिलीफ सिस्टम, कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेट गो करना या फिर रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए। एंड देखिए, यहाँ पे फॉक्स का कार्ड कहता है श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी या बहुत ही सादगी के साथ चीज़ों को नहीं डील करना, थोड़ा सा स्मार्टली आपने चीज़ों को डील करना है। देखिए, चालाकी या क्लेवर एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, बट कहीं अगेन मैं कहूँगी एक स्मार्ट एनर्जीज रखनी है। बहुत ज़्यादा आपने दिल से नहीं काम लेना है, आपने कहीं माइंड से चीज़ों को ज़्यादा डील करना है। और वैसे देखिए, फॉक्स का कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, बट इस वीक हर फ्रंट पे ही आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को ना डील करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एडवेंचर एंड काइट। तो देखिए, एडवेंचर कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक जंगल है और बच्चा कहीं जंगल से बाहर निकल रहा है और सामने से बहुत ही एक रेनबो कलर की खूबसूरत सी लाइट है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है जहाँ पे पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को लेके आप किसी लेवल पे परेशान हो रहे थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे आप इस चीज़ को डील करें। एक अनक्लियर सी थिंकिंग थी या फिर आप किसी लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। और इस वीक उससे ही रिलेटेड कहीं एक रोशनी, एक डायरेक्शन या फिर एक पॉजिटिव चीज़ें आपको दिख सकती हैं और आप कहीं बेबी स्टेप्स यानी कि छोटे छोटे कदम उस डायरेक्शन में रखना चाह रहे हैं और रख रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है एडवेंचर। तो हम सब जानते हैं एडवेंचर में एक थ्रिल होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कहीं एक कैलकुलेटेड रिस्क भी हमें उसके लिए लेना पड़ता है। और अगेन मैं कहूँगी कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। ये जो रोशनी आपको दिख रही है या जो भी अच्छी चीज़ आ रही है, कहीं किसी लेवल पे एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म लेकर आ रही है, बट कहीं उसके लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क भी आपको लेना पड़ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। तो देखिए, इस कार्ड के हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर एक कैलकुलेटेड रिस्क लें। और देखिए, हर दम ही हमें छोटे मोटे रिस्क लाइफ में लेने ही पड़ते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सेफ चलते हैं तो कहीं एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। हरदम ही हम घर से बाहर निकलते हैं। आप आजकल के बारे में ना सोचें क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन है, स्पेशली यहाँ पे इंडिया में, लेकिन इन जनरल भी जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं रिस्क होता है। हमें ट्रैफिक में फंसने का रिस्क होता है, छोटे मोटे या बड़े
एक्सीडेंट का रिस्क होता है, बट फिर भी हम घर से बाहर निकलते हैं और रोज़ ये रिस्क हम लेते हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर अपनी पर्सनल लाइफ में लें, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हों। और यहाँ पे देखिए काइट का कार्ड वेकेशन की बात करता है, तो लिटरली हम वेकेशन नहीं लेंगे इसको, बट कहीं किसी लेवल पे एक फ़न, मज़ा, और देखिए एडवेंचर का कार्ड एक्साइटमेंट की तो बात कर ही रहा है, तो ऐसी सी एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई वेकेशन आप इस वीक प्लान कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, और ये कार्ड कहता है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है, आप उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को, या फिर इन जनरल जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनको ज़रूर करें। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम एक थैंकफुलनेस वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, या फिर छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं, और फिर यूनिवर्स हमें और ऐसी चीज़ें देता है जिसके लिए हम उसको थैंक्स करें। तो फिर से मैं कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में इस वीक आप रहें, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी जॉय और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है कैप्रिकॉर्न, और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए रहेगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।